तो हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम साई राम, जय जय राम कृष्ण हरि। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जैसे मेरा हॉल टिकट एग्ज़ाम का पुलिस भर्ती का, जो 2019 का 2022 में हो रहा था, है ना, सडनली हो रहा था, क्योंकि बीच में कोरोना आया तो एग्ज़ाम हो नहीं पाई थी, तो उसके कारण डायरेक्ट वो 2022 को हुई। तो मैं वो चमत्कार मेरे साथ क्या हुआ साई बाबा के रिगार्डिंग मैं वो बता रही हूँ आपको। तो क्या हुआ था, हॉल टिकट मेरे रूममेट और मैं सेम स्टडी कर रहे थे। ये स्टोरी को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा खिंचनी नहीं, बहुत शॉर्ट में स्टोरी में कवर करूँगी मेरी ये स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी में कंटिन्यू में साई बाबा से रिलेटेड छोटी छोटी स्टोरियाँ जो मेरे लाइफ में अभी तक हो चुकी है, मैं वो आप लोगों को शेयर करूँगी। और मैंने जैसे बताया कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मतलब 8 to 8 मेरे क्लास रहते हैं, पर मैं स्किप करती हूँ बीच में, है ना, क्योंकि कंटिन्यू तो हम इतना नहीं पढ़ सकते या इतना कुछ भी अटेंड नहीं कर सकते कंटिन्यू, और बहुत सारी चीज़ें भी रहती है और इतना भी माइंड फोकस नहीं कर पाते। और मेरा तो मुझे वीडियो बनाना कितना पसंद है, और मैंने अभी स्विच किया था कुछ दिन के लिए। फिर मुझे साई बाबा की बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, साई बाबा बहुत याद आ रही थी मुझे, साई बाबा ने जो जो मेरे लिए किए, मेरी लाइफ कैसी स्मूथ की उन्होंने, वो सब चीज़ें मुझे याद आ रही थी। तो मैं सोचा कि मैंने बोला था साई बाबा को कि मैं आपसे रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ, डालूंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा जी, पर मैं अब करना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने भी तो जैसे कि मैंने बताया था, साई बाबा ने मुझे फुल परमिशन दे दी है वीडियो बनाने की, है ना, और मैं छोटी छोटी चीज़ें उनसे रिलेटेड आप लोगों को शेयर करूँगी। तो इससे पहले तो छोटे मतलब इंसिडेंट हो चुके थे, एक बहुत बड़ा भी हो चुका था। जैसे मैंने बताया कि जब आप लोगों को साई बाबा पे भरोसा होने लगेगा, आपके जैसे सपोर्ट को देख के मैं वो स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे लाइफ का टर्न पॉइंट था, बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लाइफ की, जो साई बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार किया। और लेटेस्ट में भी साई बाबा ने अभी जस्ट 2026 में साई बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, वो भी मैं बताऊँगी, पर वो मैं बाद में बताऊँगी। तो अभी ये एग्जाम वाली स्टोरी बताती हूँ। तो मेरा आज हॉल टिकट आया, PDF मैंने डाउनलोड किया, देखा तो आपने 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो मुझे आज ही निकलना पड़ेगा ना, इमरजेंसी। और देखो मेरे रूममेट का नहीं आया था, पर मेरा आया था। अब मैं इतनी भी लकी नहीं थी, पर मेरा एग्जाम मतलब हॉल टिकट आया, और मैं निकली, बैग पैक की और मेरे बुक्स वगैरह लिए, हॉल टिकट, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स लिया, और जैसे मैं स्टेशन में गई तो ट्रेन लग चुकी थी और टाइम भी बहुत हो चुका था, तो मैंने टिकट ही नहीं निकाला। और मैं ना कहाँ बैठ गई पता है क्या, स्लीपर के डब्बे में बैठ गई थी। स्लीपर के डब्बे में बैठ गई क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी, और जो मेरे आगे जैसा डब्बा जिसमें छलांग लगा वो स्लीपर ही लगा था, स्लीपर की बोगी लगी थी, तो मैं स्लीपर में चढ़ गई। और जैसे मैं चढ़ी तो अनकम्फर्टेबल सा होता है, एक तो टिकट नहीं हमारे पास, है ना, फिर टिकट नहीं, फिर हम लोग क्या बताएं, आजू बाजू वाले लोग सब रिजर्वेशन में रहते हैं, सब लोग रिजर्वेशन वाली सीट में अपनी सीट में बैठे थे। फिर भी बोगी पूरी स्लीपर की आधी तो थोड़ी बहुत खाली थी, और 10-12 बच्चे थे, खेल रहे थे वो बोगी में। वो एक्चुअली एक फैमिली थी जो तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गई थी, तो उन्होंने इसे उनकी बातों से लग रहा था, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कजन थे, रिश्तेदार थे, एक ही गाँव के थे वो, आजू बाजू के। तो फिर वो खेल रहे थे, फिर TC आया। अब स्लीपर में तो TC आते ही है ना, आधे 1 घंटे बाद ट्रेन चालू हुई थी, और मेरा तो धक 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 साई बाबा बच्चा लो। और मेरी बुक्स में भी, मतलब जो मेरे पास सैयदरी का 12वीं पोखरा था, उसमें भी लिखा था ओम साई राम, मतलब साई लिखा था। तो मैंने बोला मेरे पास तो टिकट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने का एक्टिंग कर लूँगी ना बुक्स, तो मैं पढ़ने की एक्टिंग कर लगी, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो फिर किसी आ रहा था, तो मेरे मोमेंट से शायद वो छोटे छोटे बच्चों ने पहचान लिया कि इसके पास टिकट नहीं है। तो फिर ना वो छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे आपका टिकट, तो मैंने बोला मेरा तो वेटिंग में था, और मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ, वैसे टाइम पे जा रही हूँ, झूठ भी बोलूँ तो क्या बोलूँ, और मेरा दिमाग इतना नहीं चलता है कि मैं सब पे झूठ बोल पाऊँ, नहीं चलता है, थोड़ा सा ब्लॉक टाइप समटाइम्स हो ही जाता है। तो वो भागा वाली ट्रेन पकड़ो, फिर ये सब चीज़ें, तो सच में ब्लॉक ही हो गया था मेरा दिमाग। तो छोटे बच्चे ने क्या बोला कि TC आ रहा है, चलो दीदी हम लोग छूट जाते, क्योंकि मैं भी वेटिंग में हूँ। अब वो था 4ठी-5वीं में तो रहा होगा बच्चा, और उस एज में सबकी टिकट लगी जाती है ना, 5 साल तक नहीं लगती टिकट। तो फिर उसने ना मुझे हाथ पकड़ के छुपाने लेके गया, और उसने ना मुझे वॉशरूम में छुपाया, मेरी कड़ी भी लगाया उसने बाहर से, और मेरा दिमाग देखो इतना ब्लॉक कि सब में उसी के ऊपर डिपेंड, वो इतना छोटा मैं इतनी बड़ी, है ना। तो भी मैं 24-25 की थी होगी अब, तो 2022 में कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो बच्चे ने छुपाया, फिर वो ना TC को ही, मतलब वो भी बाथरूम में छुपा था, जैसे अब स्लीपर में बोगी में ऐसे बाथरूम रहते हैं ना आमने सामने, तो मुझे एक साइड छुपा दिया और एक साइड वो छुपा। फिर छुपने के बाद में उसने मेरा दरवाजा टकटकाया, बोलते दीदी गया TC चलो। फिर मैं आई, फिर वो खेल रहे थे, मुझे इतना, पर उनके फैमिली वाले ना मुझे अजीब सी नज़र से देख रहे थे, जैसे मैं फ्री में जा रही हूँ ऐसे, पर बच्चे तो भगवान का रूप होते, और ऊपर से तो बच्चा मेरे लिए तो भगवान से कम नहीं था, छुपा दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, वो बच्चे मतलब खेल रहे थे ना, वो फिर उनके खेलते में TC चले गया राउंड मार के, जब हम वॉशरूम में थे तब TC चले गया था। फिर हम लोग ना, वो बच्चे ने खेलने लगे, तो दूसरे बच्चे उसको आवाज़ दे रहे, तो उसका नाम साई था। तो बाप रे, मतलब है ना, ऐसी जान में जाना है, मैं बोली साई बाबा मेरे साथ में, तो उन्होंने मुझे छुपाया है ना। फिर थोड़ी देर, मतलब बाप रे, मेरे ना, जब आप किसी को मानते हो और उससे रिलेटेड कोई चीज़ें अगर आपके सामने आ जाए, तो आपको वो चमत्कार से कम नहीं लगेगा। और जो नास्तिक रहेंगे वो बोलेंगे कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट, ठीक है कोई इंसिडेंट, आई एक्सेप्टेड। पर फिर वो बच्चे का तो फिर वो थोड़ा सा मुझे उससे लगा सा हो गया, साई नाम करके, फिर मैं बोली
आधी रात में हमारी ऊपर वाली रिजर्वेशन मतलब फाइनल होने वाली है, अभी हम लोग वेटिंग में, ऐसा वैसा हम लोग ठीक है। और मुझे उन लोगों में बैठना मतलब लेडीज़ लोगों का थोड़ा सा दिखने का इससे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था। तो मैं चली गई टीसी के पास, फिर मैं खुद के टीसी के पास गई और बोली सर मेरा ना अभी भी मेरे पास टीसी का नंबर है, मैं तो सबके नंबर लेती हूँ, तभी तो मेरे पास 1500 कॉन्टैक्ट है ना, 1500 प्लस। तो सर के पास ये सर बोली मेरा एग्ज़ाम में ये देखो मेरा हॉल टिकट, और मुझे ऐसा शेड्यूल मेरा ये था, बिजी था तो मैं नहीं निकल पाई, मैं टाइम पे आई और मेरा रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया, तो क्या करूँ। फिर उन्होंने बोला किसी ने कि मैं वैसे तो इधर उधर राउंड पे जाते रहता हूँ, तो आप मेरा सीट यूज़ कर सकते हो और आप 900 रुपये 600-900 रुपये आपको एक पावती निकालनी पड़ेगी। तो फिर उतने में मेरा काम हो गया, तो ऐसा मेरा सफ़र था। फिर मैं एग्ज़ाम देने लगी और मैंने बताया था मुझे 78 नंबर आए थे, 78 नंबर आए थे मुझे। और वहाँ भी मैं मतलब जब पहुँची तो मैं मेरी रूममेट में जिसके पास रहती थी, मतलब जिसके पास मैं एग्ज़ाम देने के लिए रुकी थी, वो भी साईं बाबा मंदिर, मतलब नागपुर का वर्धा रोड का जो साईं बाबा का मोटा टेम्पल है ना, बहुत बड़ा वाला फेमस साईं बाबा का, नागपुर रोड पे, मतलब वर्धा रोड पे नागपुर में। तो वहाँ पे मैं मतलब एग्ज़ाम देने से पहले मैं वहाँ पे पैर पढ़ के गई थी, और एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं पैर पढ़ के आई थी, और मुझे इतने अच्छे नंबर मिले थे। अभी ड्रॉप करके सब चीज़ें इतना काम झाम करके है ना, अब मेरा फॉल्ट था कि मैंने 100% नहीं दिया, और भगवान भी नहीं चाहते थे मुझे पुलिस बनाना, तो क्योंकि उससे अच्छा तो मैं प्राइवेट में अच्छा खासा बैठ के काम कर सकती हूँ। भगवान जी को बताया साईं बाबा को, तो साईं बाबा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ये मेरी लाइफ का छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार था। इससे भी बहुत अच्छे से चमत्कार मेरे लाइफ में हुए हैं जो साईं बाबा ने किए हैं, अभी लेटेस्ट भी किया है, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बोलिए ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय।